यदि कोऑपरेट नहीं करना ऐसा शब्द यदि यूज़ किया गया है तो आप फिर उसके बाद एक क्लिप निकलवाई है, वो क्लिप को वो विधायक कार्यालय में भी दी है और बोलती है इस क्लिप को बदनाम करो। टॉयलेट यूज़ करती हैं, उसके बाद बोलती है छी छी ये मैडम। है सर, ये बिल्कुल निराधार है। लिखित जो प्राचार्य मैडम है विनीता गौतम, उनके द्वारा तंत्र मंत्र जादू टोना कितनी बड़ी बात है कि आपने राज्य स्तर में इसकी शिकायत की है। बच्चे जब अपोज करते हैं तो बोलती है तुम्हारे रिश्तेदार हैं। पढ़ाई के विषय और कॉलेज के विषय को छोड़कर बाकी अन्य विषयों पर हमसे बात की जाती है। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम मतलब 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े, तेकर से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। हम बेमेतरा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में आए हुए हैं, जिसका नाम है लक्ष्मण प्रसाद वैद्य शासकीय कन्या महाविद्यालय। यहाँ आने के बाद हमें जानकारी मिली कि यहाँ एक अजीबोगरीब ही स्कैंडल चल रहा है या कांड चल रहा है बोल सकते हैं, लेकिन जो भी शिक्षक हैं या प्राचार्य हैं उनके द्वारा अपने अपने तरीके से तर्क दिया जा रहा है। और हम इस बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ के जो प्राचार्य विनीता गौतम हैं उनसे पूछने के लिए आए कि यहाँ पर ऐसी क्या बात हुई कि आपने राज्य स्तर में इसकी शिकायत की है और आयुक्त स्तर तक के बात पहुँच गया है। इस बारे में हम उनसे पूछना चाहा, लेकिन उनके द्वारा हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया। और आने के बाद यहाँ पता चला कि वो अभी छुट्टी में गई हुई है और छुट्टी जो है उनका काफ़ी लंबा है, 5 से 6 मार्च तक के वो छुट्टी में है। अभी जो शिक्षक हैं उनसे हमने बात की कि ऐसी क्या बात हो गई जिस वजह से आप लोग आपके और प्रचार के बीच बात नहीं बन पा रही है और काफ़ी विरोध हो रहा है। इसके चलते कलेक्टर तक के भी शिकायत पहुंच गई है। जो उच्च शिक्षा के आयुक्त हैं रायपुर तक के भी इसकी बात पहुंच गई है। तो यहाँ के जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक कहें या रेगुलर शिक्षक जो हैं पढ़ाते हैं, जो उनके द्वारा कहना ये है कि हमारे खिलाफ बेवजह की प्राचार्य मैडम के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जाता है और तरह तरह की बात की जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो प्राचार्य मैडम है उनके द्वारा पढ़ाई के विषय और कॉलेज के विषय को छोड़कर बाकी अन्य विषयों पर हमसे बात की जाती है, हमें धमकी दिया जाता है और हमें चमकाया जाता है, तरह तरह के हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हमने इनसे जानने की कोशिश की और इनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हुई कि इतना मैटर आगे बढ़ गया। तो उनका कहना है कि बात जैसा किसी भी प्रकार का बात नहीं है और हर विभाग में 2 पक्ष रहते हैं, लेकिन एक सामान्य तरीका से पढ़ाई चलता रहता है और हम अपना काम करते रहते हैं। इसके बारे में शिक्षकों का कहना यह है कि अगर हमारे बारे में जानना है तो आप हमसे मत पूछिए, ना प्राचार्य से पूछिए, सीधे बच्चों से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो प्राचार्य मैडम है विनीता गौतम, उनके द्वारा निजी विषय को लेकर हम पर आरोप लगाया जाता है और कटाक्ष किया जाता है, हमें बेवजह का परेशान किया जाता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो रेगुलर शिक्षक हैं उनके द्वारा कि आप लोगों के ऊपर किस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और वह इल्ज़ाम जो लगाया गया है वह सही है या गलत है। आइए हम जानते हैं और पूछते हैं। मैडम नमस्ते, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता पावरे है, असिस्टेंट प्रोफेसर सुषमा जी। मैडम ऐसी क्या बात हुई कि बात जो है इतना आगे बढ़ गया और राज्य स्तर तक के उच्च शिक्षा विभाग तक के इसकी शिकायत प्राचार्य मैडम के द्वारा की गई आप लोगों के खिलाफ? बात एजुकेशन रिलेटेड नहीं है, बात वर्क रिलेटेड नहीं है, बात अब प्रेस्टीज रिलेटेड आ गई है। हम लोगों ने मैडम के प्रति हमेशा आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार किया है, कभी भी उनको अपने से अलग नहीं फील कराया है, अपने से ऊपर ही फील कराया है, क्योंकि वो बड़ी भी हैं, सीनियर भी हैं, हमसे ज़्यादा जानती हैं, अनुभव में भी हमसे ज़्यादा है, तो उनका सुन के ही हम सब काम करेंगे यहाँ पर। लेकिन पता नहीं उनको क्या समस्या है कि वो प्रत्येक टीचर को अगेंस्ट में, एक दूसरे के अगेंस्ट में गलत कंप्लेन लिखो करके बोलती हैं। अगर उनका कोई बात नहीं सुनता है तो जो नहीं सुनता है उनके अगेंस्ट में लिख देती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट को जाके दबाव बनाती हैं कि टीचर क्लास ले रही हैं, फिर भी आप ये लिख के दीजिए कि टीचर क्लासेस नहीं
क्लासेस में नहीं आ रही है। बच्चे जब अपोज करते हैं तो बोलती है तुम्हारे रिश्तेदार हैं, डायरेक्ट ऐसा बोलती हैं। और उसके बाद जो हम लोग का पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके कारण ये बात हम लोगों ने क्षेत्रीय परिसंचालक दुर्ग में कंप्लेंट फाइल की थी कि यहाँ पर जो लेडीज़ स्टाफ हैं उनके प्रति बहुत ही अभद्र रवैया रहा है उनका। एक तो ये है कि थोड़ा सा कैरेक्टर पर जाना उनको बहुत ही आसान लगता है, और एक टीचर नहीं सभी टीचर को लेके उनका जो कहना है, जो उनके सेंटेंस है, जिसके हमारे पास चैट्स हैं और एक दूसरे के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट में चैट्स हैं, मतलब कैरेक्टर पर बोलना, इतनी गंदी गंदी बातें बोलना कि मैं यहाँ लाइव में आपको बता भी नहीं सकती। मैं आपको चैट्स दिखा सकती हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसी बातें आप बोल रही हैं कि समाज में एक लड़की की छवि है वो पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगी, तो फिर वो कैसे नौकरी करेगी और कैसे अपना ऑप्टिमम देके एजुकेशन फील्ड में काम करेगी। एजुकेशन फील्ड में कहीं भी कैसे काम करेगी, उसका पारिवारिक जीवन खराब हो सकता है, उसका सामाजिक जीवन खराब हो सकता है। मैडम बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि मैडम आप ऐसा क्यों बोलती हैं, तो बोलती है मेरे मुँह से निकल गया। तो सबको अपना समझ के आप किसी के चरित्र पर थोड़ी कुछ दाग लगा देंगी। और एक व्यक्ति नहीं सर, सभी महिलाएं खासकर टॉयलेट जाने से टॉयलेट यूज़ करती हैं, उसके बाद बोलती हैं छी ये मैडम टॉयलेट से निकली थी तो कितना बदबू आ रहा है। ये तो बात करने का कोई तरीका नहीं है ना। कुछ शिक्षण संस्थान के इतने बड़े पद में बैठे हो और किसी लेडी स्टाफ जो टॉयलेट यूज़ कर रही है उसके निकलने के बाद सारे पुरुष स्टाफ के सामने में आप ये बोल रहे हो कि छी ये निकलती है तो कितना बदबू आता है। अरे उससे भी बड़ी बात, तंत्र मंत्र जादू टोना कितनी बड़ी बात है। कैसे आप बोल सकती हैं? एक टीचर को बोलती हैं कि ये जादू टोना करके अपने पति से शादी की है, एक टीचर को बोलती है ये प्रसाद खाती है तो तंत्र। मुझे भी ये बात बोला गया है कि ये तंत्र भी क्या है। मतलब सुनने में भी बड़ा वियर्ड सा फील होता है कि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं इस टाइप से बात कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात है जो कैरेक्टर पर उन्होंने बोला है वो बर्दाश्त के बाहर है। अगर वो माफ़ी मांगे तो ठीक है। जैसा कि हमने जो मैडम है उनसे पूछा और जाना, उन्होंने ऑन कैमरा हमें यह बताया उन्होंने अपनी बाइट दी कि अगर किसी भी प्रकार से हमारे काम और हमारे संबंध को लेकर कहा जाता कि विभाग में किस प्रकार से काम करना है और किस तरह से हमें कैसे रहना है, तो ये बर्दाश्त था। लेकिन प्रचार मैडम के द्वारा स्पष्ट इल्ज़ाम लगाया गया है कि यहाँ जितने भी कैमरा वगैरह लगा हुआ है उसको यहाँ के स्टाफ के द्वारा डिलीट कर दिया जाता है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? जो कैमरा लगा हुआ है वो उनके रूम में है, जो मॉनिटर है वो भी उन्हीं के रूम में, जो पासवर्ड रखती है वो भी वही रखती है। तो कैमरे के साथ अगर कोई छेड़छाड़ कर सकता है तो सिर्फ मैडम ही छेड़छाड़ कर सकती है। उसके अलावा यहाँ पर किसी के पास कोई पासवर्ड या आईडी नहीं है। और मैडम ही बार समय समय पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड व्यक्ति हैं उनको बुलाती हैं, पता नहीं क्या छेड़छाड़ करवाती हैं, क्या वीडियो को डिलीट करवाती हैं, क्या वीडियो को रखती हैं। फिर उसके बाद एक क्लिप निकलवाई है, वो क्लिप को वो विधायक कार्यालय में भी दी है और बोलती है इस क्लिप को बदनाम करो। मतलब दूसरे टीचर को बोलती है, एक टीचर के क्लिप है उसमें तो दूसरे टीचर को बोलती है कि इस क्लिप को मीडिया को दो, और जो वो टीचर्स उसमें हैं उनको बोलती है इनको डिफेम करो कि ये लोग ऐसे ऐसे कुछ गलत काम करते हैं या ऐसे। मतलब ये क्या, आपके पास आईडी है, आपके पास पासवर्ड है, आपके पास अथॉरिटी है। यहाँ तो लोग सिर्फ टीचिंग करने आ रहे हैं, टीचिंग करके जा रहे हैं। और जहाँ ये वाला आरोप का बात है कि बाहर से करके चले जाते हैं बायोमेट्रिक को, तो अभी शायद परीक्षा संपन्न हुआ है, जो सबसे बड़ा कार्य होता है एजुकेशन फील्ड का। अध्यक्ष नहीं हूँ उसमें, बड़े सफलतापूर्वक मैंने एग्जाम संपन्न कराया है। और अगर मैं ही नहीं रहती और ऐसे टाइप के स्टाफ होते तो वीक्षक कौन होता, केंद्राध्यक्ष कौन होता, स्टूडेंट से पेपर कौन ये बात करें। इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार बात है। जैसा कि हमने मैडम से जाना और समझा, मैडम जो है प्रचार मैडम वो खुद अपने जिम्मेदारियों से भागती हैं, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी सामने पीएससी का एग्ज़ाम है, कुछ दिनों पहले अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हुआ और कॉलेज के जो प्राइवेट जो परीक्षाएं होती हैं उनका भी एग्ज़ाम शुरू होना है। और मैडम जो है मेडिकल लीव में चली गई हैं। इस बारे में हम उनसे भी पूछेंगे, उनके भी तथ्य जानेंगे और उनसे इस बारे में जानकारी लेने के बाद हम इसके लिए बात करेंगे और इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। प्रचार मैडम के द्वारा तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और शिकायतें की जा रही हैं, इस विषय पर हम पूछेंगे। मैडम, प्रचार मैडम के द्वारा तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं आप लोगों को लेकर कि आप लोग उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं और
उनके द्वारा जो भी कहा जाता है उसको आप मानते नहीं हैं, और यहाँ तक कि जो रिकॉर्डिंग वगैरह होता है आप लोग आते हैं उसको डिलीट कर दिया जाता है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? सर मेरा कहना ये है कि हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करते हैं। यदि कोऑपरेट नहीं करना ऐसा शब्द यदि यूज़ किया गया है तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। अभी 16 तारीख को परीक्षा संपन्न हुआ है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, जिसमें हम लोग सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, कोई सहायक केंद्र अध्यक्ष, कोई केंद्र अध्यक्ष, तो अतिथि शिक्षक भी, अतिथि व्याख्याता भी अपना विक्षक ड्यूटी किए हैं, तो वो सभी काम हम सुचारू रूप से संपन्न कराए हैं। और रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसा वाला जो बात है, वो वही प्राचार्य मैम ही ऑपरेट करती हैं, आईडी पासवर्ड उनके पास ही होता है, तो बिना आईडी पासवर्ड के हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते। और जब वो उनके एब्सेंस में, जैसे सपोज अभी वो मेडिकल लीव में है, तो उनके एब्सेंस में वो रूम लॉक ही रहता है। जब भी वो आएंगी तभी प्यून भैया जो हैं या दीदी जो हैं यहाँ वो खोलती हैं। तो ऐसा आरोप लगाना उनका गलत है। और हमारा कार्य करने का, और यदि हमारी उपस्थिति पे यदि बात आती है तो हम मोबाइल से आधार बेस अटेंडेंस देते हैं। अतिथि व्याख्याता जो है यहाँ बायोमेट्रिक लगा है उसमें आधार बेस वो देते हैं, फेस वाला अटेंडेंस देते हैं, तो उसका रिकॉर्ड आप निकलवा लीजिए। उसमें 7 घंटा हमारी नियमित वालों की, सभी की 7 घंटा उपस्थिति अनिवार्य है, ऐसा है। और रही बात उस बीच यदि कोई गायब हो रहा है, ऐसा यदि आरोप लगा रही हैं, तो यदि हम गायब हो रहे हैं तो परीक्षा कौन संपन्न करा रहे हैं? हमारी ड्यूटी एक पाली में विक्षक की ड्यूटी लग रही है, दूसरे पाली में यदि केंद्र अध्यक्ष की ड्यूटी लग रही है, तो दूसरा पाली 11 बजे स्टार्ट होता है, तो हमको 10 बजे आना रहता है, तो कैसे संपन्न होगी? आप मैडम, यहाँ के विद्यार्थियों से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वह अपना काम कैसे करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, टाइम में आते हैं कि नहीं आते हैं। मैडम, बेटा क्या नाम है आपका? दीप्ति रॉय। आप कौन से क्लास के हो? मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। मेरा अभी 3rd सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ है अभी। क्या सब्जेक्ट? मैं साइंस बायो से हूँ। तो यहाँ जो जितने भी टीचर हैं उनके द्वारा समय पर आके आप लोगों को पढ़ाया जाता है, क्लास लिया जाता है? हाँ बिल्कुल। आप लोगों का जो भी कोर्स वगैरह जो रहता है वो समय पर पूरा हो जाता है? हाँ, पूरा हो जाता है। और किसी भी प्रकार से आप लोगों को डराया, धमकाया या नहीं अभद्र व्यवहार वगैरह का? नहीं। और प्राचार्य मैडम के द्वारा आप लोगों को किसी भी प्रकार से कुछ कहा जाता है? नहीं। ये तो थे बच्चे जिनसे हमने जाना और पूछा, और इस विषय को लेकर हम जो प्राचार्य मैडम हैं उनसे भी पूछेंगे और जानेंगे। उसके बाद फिर इस तथ्य पर आएंगे कि कहाँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन देखकर और समझकर समझ आ रहा है, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं या बच्चे हैं उनके द्वारा ऑन कैमरा कहा जा रहा है। और एक बात तो लगभग क्लियर ही है कि अगर जो रिकॉर्डिंग डिलीट करने वाली बात है, तो रिकॉर्डिंग का डिवाइस जो है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंप्यूटर, सब चीज़ अगर प्राचार्य मैडम के कक्ष में है तो वह डिलीट कैसे होता है, और अगर डिलीट हो रहा है तो किसके द्वारा किया जा रहा है? यह अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, जिसके बारे में हम पूछेंगे। क्योंकि यह तो संभव नहीं है कि कोई वहाँ पर जाकर इसे डिलीट करे। दाल में कुछ काला है ऐसा स्पष्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो पता चल रहा है कि जिसके द्वारा सब इस विषयों को लेकर लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उससे स्पष्ट समझ आ रहा है कि प्राचार्य मैडम जो है वो कुछ ना कुछ हमसे छिपा रही है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। जो शिकायत आई है उसमें हमारे जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, तो वो उसमें विधिवत जांच करके जैसा भी रहेगा स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके वो हम फिर उसको स्टेट कार्यालय उसको भेजेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे जो OIC हैं, नोडल हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने उस चीज़ का समीक्षा कर ली है, तो एग्ज़ाम हम स्मूथली कंडक्ट करा लेंगे। और बाकी जो पूरा मामला है उसमें विधिवत जांच करके और बयान लेकर उसको फिर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। डिप्टी कलेक्टर मैडम का भी आदेश है कि मैं सोची वहाँ हूँ तो थोड़ा सा रुक के मिल के ही सारा काम आऊँ, लेकिन मैडम का कहना था, फिर बात भी की, मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मैडम बोली, तो मैं कही ठीक है मैडम, मैं 2 बजे आती हूँ। कॉलेज स्टाफ सील नहीं है,
कार्यालय में जो बाबू है, बड़े बाबू मेडिकल पे है, टाइपराइटर मेडिकल पे है, और ये जो अभी आया था आपके सामने वो जन भागीदारी से नियुक्त है। 10 मिनट के लिए, आज उसकी भी मेडिकल कंडीशन माता की ख़राब है, तो वो भी 10 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है तो स्पेशली बुलाई हूँ। क्या है, वहाँ अब सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, अभी बीच में इस तरह की चीज़ें हुई कि कभी कुछ गायब हो रहा है, कभी कुछ गायब। देखिए ना सीसीटीवी फुटेज उड़ जा रहा है, वही चीज़ कार्यालय में लगा है, आपके चैम्बर में लगा है तो इसका पास, मैं तो स्पष्टीकरण का आपको नोटिस भी दिखा देती हूँ। जवाब में ये आता है कैसे उड़ गया, तो जवाब लिख के दी है मैडम कि मैं परीक्षा में व्यस्त थी। तो सर ये बिल्कुल निराधार है। मैं ठीक है, जो भी है, अब लिखित शिकायत हो या जो भी है वो एक जांच का विषय है, वो जांच होगा, शासन इसका जैसा उनको करना है करेंगे। लेकिन थाना में भी शिकायत किया गया है और वो चीज़ें अब मेरे उसमें नहीं है। अब ये कोई लड़ाई नहीं है सर, ये उनको, ये पक्ष और विपक्ष है, वो लोगों ने अपना पक्ष रखा। उनको यहाँ कायदे से अगर मुझसे परेशानी थी तो प्रॉपर बात करते। शिकायत समिति बनी हुई है और उसका निवारण समिति है, और हमारे और हाई लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। चलिए, मेरे से ये चीज़ें नहीं सुलझ रही हैं तो उनको ऊपर अथॉरिटी का है, वो वहाँ से तो तुरंत आ जाएगा। और उनको भी छोड़िए, जिला में हमारी मेन मुखिया बैठी हुई हैं, कलेक्टर मैडम, सारी चीज़ों के लिए तो अभी तो सर्वे सर्वा वही हैं। ये सब कुछ बिल्कुल शांत, मेरे को कुछ लड़ाई का माहौल नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक शैक्षणिक, मतलब ऐसा चाहिए कि एक एजुकेशन का हब है। यहाँ पढ़ाई लिखाई और ये आपस में कलेश, आपसी जो भी चीज़ें हैं, ये गलत बात है। बच्चे बोल रहे थे ना, ये गलत बात है। वो देख लीजिए, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो उस, और महाविद्यालय को चलाने के लिए जैसा शासन ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। मैं इसके तो निराधार कहूँगी ये सारी चीज़ों को।